क्यों दुखी होते हो यार। अपनी ज़िंदगी आराम से जियो, खुश होके जियो। भगवान ने यहाँ जीने के लिए भेजा है, ना कि मर मर के जीने के लिए भेजा है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दूसरे के किए की सज़ा खुद को क्यों दे रहे हो आप। किसी एक ने तुम्हें गलत बोला तो तुमने अपने दिल पे ले लिया और अपने आप को तुम मारने पे तुल गए हो। कतई बिल्कुल हैं, अपने आप को डाउन करने पे तुल गए हो तुम। जिसने गलत बोला उसकी क्यों सोचते हो। जो तुम्हारे लिए रात दिन लगे रहते हैं, जो तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम्हारी खुशी में खुशी होते हैं, उनके लिए जियो ना, उनके लिए खुश रहो ना। किसी ने बोल दिया क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारी ज़िंदगी का जो रिमोट कंट्रोल है वो उन लोगों के हाथ में है क्या। तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। जन्म अकेले लिया है, अकेले मर जाना है। किसी के कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है कि अच्छे हैं बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। क्योंकि ये हमें खुद को भी पता होता है हम कैसे हैं। ठीक है, हमें किसी से भी अपनी सच्चाई का, अपनी अच्छाई का या अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेना है। हम खुद मैच्योर हैं, खुद हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। तो क्या ज़रूरत पड़ी है लोगों के लिए अपने आप को दुख पहुंचाने की। खाओ पियो मस्त रहो यार, एक ही ज़िंदगी मिली है, बार बार ये ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है। अच्छा करोगे, भगवान को भी अच्छा लगेगा देख के, ब्रह्मांड को भी अच्छा लगेगा देख के। क्योंकि रोते हुए के पास कोई नहीं बैठना चाहता। हम भी कह देंगे अरे यार इसका तो रोज़ का रोना ही है, चलो उठो, आ रहा है आ रही है, फिर रोने रोएगी हाँ या रोएगा। और जो खुश इंसान होता है ना, दूसरों को भी खुश रखता है, जो बोल बोल के अपनी बातों से, उसके पास सब बैठना चाहते हैं, सब उसी का इंतज़ार करते हैं सब कि देखो फला इंसान आ रहा है, बैठो यार थोड़ी देर और। वो बड़ी मज़े की बातें करता है, बड़ा मन लगा देता है, खुशियाँ देता है हमें। इसलिए खुशियाँ बांटने की कोशिश करो, ना कि दुख। दुख हर इंसान की ज़िंदगी में है यार, दूसरों से लेने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा। क्योंकि यहाँ कोई ऐसा इंसान नहीं है जो किसी को सुखी देख के खुश हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दूसरों को खुशियाँ बांटते हैं, नहीं तो हर कोई लगा होता है एक दूसरे की टांग खिंचाई करने के लिए। तो यार अपनी ज़िंदगी को ना अपने कंट्रोल में रखो, ना कि दूसरे के कंट्रोल में। रोबोट थोड़ी ना हो तुम, जो जैसे चलाएगा वैसे तुम चल जाओगे और चलते रहोगे। क्यों चलना है। हमारी लाइफ है, अपनी मर्जी से जिएंगे। हाँ, तुम्हारे घर वाले हैं उनकी सुनो, क्योंकि तुम्हारे जो माता पिता हैं ना, या तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, या तुम्हारे भाई बहन है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे, वो बुरा नहीं चाहते हैं। खासकर माँ बाप तो तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। वो तो तुम्हें डांट के, गुस्सा करके, कुछ भी करके बस यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा किसी तरह भी ऊपर उठे, अच्छे काम करे, अच्छा करे, खुश रहे। लेकिन ये दुनिया से जो ये उम्मीद लगा के बैठते हो, ये सब बेकार है, ढोंग है सब ये। क्योंकि ये दुनिया ना डबल मुखौटा पहन के बैठी है। ये जैसे दिखते हैं ना वैसे होते नहीं हैं। तुम इनके पास बैठो जाके, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी ऐसी तारीफ करेंगे कि तू तो बस भगवान है। ठीक है, और तुम्हारे उठते ही कोई और उसके पास आके बैठे या पहले से बैठा हो तो कहेंगे अरे यार ये बंदा तो ऐसा है, सामने मुंह मिठड़ा है, ये है वो है। बुराई करनी चालू हो जाएगी, शुरू कर देंगे बुराई करनी। तो उन लोगों से फ़र्क पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर कि उसने मुझे ये बोल दिया, गलत बोल दिया, मैं ऐसी हूँ या ऐसा हूँ। नहीं पड़ना चाहिए फ़र्क उनसे पड़ना चाहिए जिन्हें तुम्हारे दुख रहने से या खुश रहने से फ़र्क पड़ता है, ना कि उन अनदर पर्सन से जो तुम्हें जानते भी नहीं, तुम्हारे कुछ है भी नहीं। बस ऐसे ही मिले, मुलाकात हुई और बस अपने बन गए, बस वो ऐसे ही रह जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट तक दोस्ती, यारी, प्यार, मोहब्बत ऐसा निभा जाते हैं। नहीं तो कमियां निकलने के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए सबसे पहले खुद को खुद का दोस्त बनाओ। खुद से अच्छी दोस्ती कहीं नहीं मिलेगी, किसी की नहीं मिलती। तुम यार इतने अच्छे इंसान हो हैं, इन बातों में क्यों फंस जाते हो।
कि फला ने ये बोल दिया, फला ने वो बोल दिया। भौंकने दो, दुनिया है, कोई किसी के बारे में बोलता है तो बोलने दो। लोगों ने सीता माता को भी नहीं छोड़ा था बोलने से, है ना। तो ये आप सब लोग जानते ही हो कि सीता माता ऐसी थी क्या। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। हम तो उनके पैर के धूल की बराबर भी नहीं है, एक कण भी नहीं है उनकी पैर की धूल का, सीता माता की। तो फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, बताओ ना। भगवान को तो लीला करनी थी, इसलिए सीता जी को वन में भेज दिया था लक्ष्मण जी के साथ। हमें लीला थोड़ी करनी है। तो अपना खुश रहो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की बात को दिल पे लेने की। और वैसे भी ज़िंदगी अपने आप में ही एक इतना बड़ा टास्क होती है ना। हर रोज़ नया टास्क देती है हमें, कभी खुशियों का, कभी दुख का, कभी किसी का, कभी किसी का। उसके ऊपर से इन लोगों की भी बातों को हम सीरियसली लेंगे तो फिर हम जी कैसे पाएंगे, ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे फिर तो हम। हमें इन लोगों की बातों को इग्नोर करना है, क्योंकि इन लोगों से हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो कहने वाले लोग होते हैं ना, ये एक बार अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक के देखते। अपने गिरेबान में भी झांक के देखो ना तुम अंदर से कैसे हो। क्योंकि जो टुच्चे लोग होते हैं ना, वही दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। जो अच्छे इंसान होते हैं ना, तो किसी की गलत बात को भी दबाने की कोशिश करते हैं, ना कि उठाने की कोशिश करते हैं, ना कि किसी की इज्जत उछालने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन इन कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए तुम अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचा रहे हो, खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो, अपनी खुशियां बर्बाद कर रहे हो इन लोगों के कहने से। कौन है ये? हम नहीं जानते इन लोगों को कौन है ये। हमारा वो है जो दुख में और सुख में हमारे साथ है, हमें हिम्मत देता है, साहस बंधाता है हमें। अगर हम किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो हमें बाहर निकालने की कोशिश करता है, वो हमारा होता है। ये हमारा कह देने वाले हमारे नहीं हैं। जो हमारे दुख दर्द में हमारे साथ है वो हमारा है, ठीक है। इसलिए इनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली ना लिया करो। हर इंसान को हंसता खेलता इंसान अच्छा लगता है। भगवान को भी वही इंसान अच्छा लगता है जो दुख में रह के भी कभी शिकायत ना करे, क्योंकि ये तो ज़िंदगी का पार्ट है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। जब दुख आता है तभी हम क्यों भगवान को भी कह देते हैं कि सारे दुख हमें मिल रहे हैं, ये वो। जब खुशियाँ आती हैं तब तो नहीं बोलते हम कि भगवान तेरा बड़ा लाख धन्यवाद, तूने हमें इतनी खुशियाँ दी हैं। तब तो हम भूल जाते हैं ये सब चीज़ें, है ना। और अगर कोई शिकायत है भी तो भगवान से ही करो, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। बाकी इस दुनिया की शिकायत से, दुख से, दर्द से क्या मतलब पड़ा है आपको। जितना खुद से हो सके दूसरों की सेवा करो, दूसरों की परेशानियों को दूर करो जितनी तुमसे हो पाए। बाकी इस दुनिया से तुम ये उम्मीद कर रहे हो अच्छाई की, कि ये दुनिया तुम्हारी अच्छाई करेगी या ये दुनिया तुम्हें सीरियसली लेगी कि अच्छे हो तुम, तो ये बेकार की बातें हैं। यहाँ कोई किसी को अच्छा समझने नहीं आया है, सब टांग खिंचाई करने आए हैं, ठीक है। अपने परिवार से जुड़ के रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने परिवार के लिए करो जितना हो पाए। पशु पक्षी या जो लोग योग्य नहीं हैं, कर नहीं पाते हैं, जो बुज़ुर्ग हैं बहुत ज़्यादा, या जो अपाहिज हैं, जो खुद की सुरक्षा या खुद के लिए खुद नहीं कमा सकते हैं, उनकी सेवा करो। फिर देखो क्या मेवा मिलता है आप लोगों को। इन लोगों की बातों को दिल पे मत लो, उनकी दुआएं सोचो। जब वे दुआएं देंगे तो तुम्हारे कितने काम आएंगी वो दुआएं, ठीक है। तो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। आप ख्याल रखो अपना, फिर अपने अपनों का ख्याल रखो, उसके बाद सारी दुनिया आती है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ। जय माता दी। खुश रहो यार।